Welcome you all. Today we will study chapter 1 of class 10th English, that is a triumph of surgery. Triumph का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री यानी जीत. सर्जरी का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट. बेसिकली ये जो स्टोरी है वो ट्रिकी के ऊपर है. ट्रिकी एक छोटे से डॉग का नाम है. इस डॉग की जो ओनर हैं मिस्ट्रेस हैं, उनका नाम क्या है? मिसिस फम्फ्री. फम्फ्री ट्रिकी की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं. बहुत ज़्यादा खाना खिलाने के कारण ट्रिकी की तबीयत ख़राब हो जाती है. इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और ऑपरेशन की ज़रूरत होती है. अब ये जो ऑपरेशन है ट्रिकी का, वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये जो ट्रिकी है वो ज़िंदा बच पाता है कि नहीं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम स्टोरी में खोजेंगे. और ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा. एक भी बोरियत नहीं है इसमें. लेकिन एक शर्त ये है कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप कुछ चीज़ें मिस कर देंगे और आप कहानी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और कहानी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ I जो है नैरेटर को रिफ़र करता है. I जो नैरेटर है वो खुद एक वेटिनरी डॉक्टर है, यानी एनिमल जानवरों का डॉक्टर है. और ट्रिकी कुत्ते का नाम है. मिस्ट्रेस मतलब है ऑनर, जो मालकिन है. अपीयरेंस मतलब कैसा वो दिख रहा था. तो नैरेटर कहते हैं कि इस बार जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई. वो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन वो गाड़ी से बाहर निकल आए जब उन्होंने ट्रिकी को सड़क पे देखा, क्योंकि जो ट्रिकी का अपीयरेंस था, कैसा वो दिख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज मतलब होता है मीट. तो फूला हुआ मीट के समान लग रहा था, वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. और ऐसा लग रहा था कि उसके हर एक कॉर्नर में लेग है. वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि उसका पेट जो है वो ज़मीन को टच कर रहा था. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Bloodshot मतलब होता है लाल लाल. rheumy मतलब जो आँख से और नाक से जो पानी निकलता है उसको rheumy बोलते हैं. और lolled मतलब होता है जीभ निकालना. तो जो ट्रिकी की आँखें थी वो लाल थी, उसके आँख और नाक से पानी निकल रहा था, जो थिक लिक्विड होता है वो निकल रहा था. और उसकी जो जीभ थी वो बाहर थी, वो अपनी जीभ को बाहर लटकाए हुआ था. मिसिस फम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन. मिसिस फम्फ्री जो कि ऑनर थी, वो बहुत जल्दबाजी में कुछ एक्सप्लेन करती हैं. हैस्टेन मतलब जल्दबाजी में. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हीरोइट. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. अब मिसेस फम्फ्री मिस्टर हेरियट को ट्रिकी की कंडीशन बताती हैं. ये जो नैरेटर हैं उनका नाम क्या है? मिस्टर हेरियट. मिसेस फम्फ्री कहती हैं कि जो ये ट्रिकी है बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, मतलब इसमें एक भी एनर्जी नहीं बची है और इसमें एक भी एंथुजियाज्म नहीं बचा है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन. ऐसा लगता है कि इसके पास एक भी एनर्जी नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन
मील्स टू बिल्ड हिम अप। इस कारण से मैं इसको बीच बीच में ज़्यादा खाना दिया करती थी ताकि ये एनर्जी पा सके। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब वो क्या क्या खाना दिया करती थी बीच बीच में? मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल। मॉल्ट मतलब वो सारी चीज़ें जो दूध के साथ मिलाकर पी जाती हैं, जैसे बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, चॉकलेट पाउडर, इन सब चीज़ों को मॉल्ट कहते हैं। कॉड का मतलब कॉड एक तरह की मछली होती है, तो कॉड मछली के लीवर से जो तेल बनता है वो भी वो अपने कुत्ते को, अपने डॉग को खिलाती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात में सोते समय वो ट्रिकी को हॉर्लिक्स देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एस आई टोल्ड यू। और नरेटर जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं मिस्टर फम्फ्री से कि क्या आपने, जो जैसा कि मैंने इसे बोला था कि ट्रिकी को एक भी मीठी चीज़ नहीं खाने देनी चाहिए, उसके मीठी चीज़ खाने में कटौती की जानी चाहिए, क्या आपने वैसा किया है? कट डाउन मतलब रेड्यूस। ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब मिसेस फम्फ्री रिप्लाई करती हैं कि मैंने इसे कुछ समय के लिए किया, लेकिन बाद में ये जो है ट्रिकी बहुत कमज़ोर दिखने लगा और फिर मैं नरम हो गई, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रह पाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। वो कहती हैं कि ट्रिकी को केक, क्रीम और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो वो ट्रिकी को इन सब चीज़ों से दूर नहीं रख पा रही थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब जो नैरेटर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो डॉग की तरफ वापस देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही तो मुसीबत की जड़ है, वो कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहा है। ट्रिकी की एकमात्र गलती ये है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। ग्रीडी मतलब लालची है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसने कभी भी खाने को मना नहीं किया, उसे आप किसी भी समय खाना दे दो वो खा लेता था, वो इतना ज़्यादा ग्रीडी था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और ट्रिकी और जो नैरेटर थे, जो डॉक्टर थे, वो कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो चीज़ मिसेस फम्फ्री ने नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज? बाद में डॉक्टर फम्फ्री से पूछते हैं कि क्या आप डॉग से एक्सरसाइज करवा रही हैं? मिसेस फम्फ्री रिप्लाई करती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन the gardener has been down with lumbago, so there has been no throwing lately. मिसेस फम्फ्ली कहती हैं कि हाँ, मैं इसे हल्का फुल्का घुमाती रहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी मैं उसे घुमा रही हूँ, लेकिन पहले जैसा अब एक्सरसाइज नहीं होती। लेकिन पहले जैसी एक्सरसाइज अब नहीं होती, क्योंकि जो गार्डनर था जिसका नाम हॉडकिंग था, उसे अब लुम्बागो हो गया है। लुम्बागो का मतलब एक ऐसी डिजीज़ जिसमें आपके पीठ के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो लुम्बागो होने के कारण जो गार्डनर था वह अब ट्रिकी के साथ रिंग थ्रोइंग नहीं करता था। यानी जैसे कि हमने देखा होगा कि कुत्तों के साथ जैसे बॉल फेंकते हैं तो कुत्ते बॉल लेके आते हैं, तो वो उनकी एक एक्सरसाइज होती थी। ऐसी ही एक्सरसाइज गार्डनर ट्रिकी से करवाता था रिंग फेंक के, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि गार्डनर को लुम्बागो हो गया था, उसके पीठ के पीछे बहुत दर्द था। आगे अब ये देखिए जो इमेज है, ये दोनों बात कर रहे हैं और एक ट्रिकी को आप देखिए, जो डॉग है बहुत मोटा है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर
Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब नैरेटर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा सीरियस होके बोलते हैं कि मैं सच बता रहा हूँ कि यदि आपने इसके खाने को अभी कम नहीं किया और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. आपको अपना जो दिल है वो कठोर करना पड़ेगा और ट्रिकी के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान तैयार करना पड़ेगा. मिसिस फम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot. Wrung her hands मतलब हवा में अपना हाथ फैलाया और उन्होंने बोला ओह आई विल मिस्टर हेरियट. उन्होंने बोला कि हाँ मैं ऐसा करूँगी. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. वो हेरियट को बोलती हैं, डॉक्टर को बोलती हैं कि मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का पता है कि आप सच बोल रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. फिर वो वहाँ से चली गई. उन्होंने अपना सर झुकाया और वो रोड के किनारे अपने घर जाने लगी. और उनकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है कि वो एक नया डाइट प्लान तैयार करेंगी. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कॉट. और डॉक्टर पीछे से उन दोनों को देख रहा था. जो ट्रिकी था वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था और उसने एक ट्वीड कोट पहनी हुई थी. ट्वीड एक तरह का मटेरियल होता है जैसे कॉटन, सिल्क, तो वैसे ही ट्वीड भी होता है. तो ट्रिकी ने ट्वीड की कोट पहनी हुई थी और उसके पास बहुत सारी ऐसी कोट्स थी. उसकी जो अलमीरा थी, जो वार्डरोब थी, वो कोट्स से भरी हुई थी. कोल्ड वेदर के लिए उसके पास अलग कोट था, उसके पास रेन कोट तक था. ऐसा इसलिए क्योंकि जो फम्फ्री थी ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करती थी. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस फम्फ्री. और जो ट्रिकी था, जैसा कि डॉक्टर उन दोनों को पीछे से देख रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ट्रिकी जो है अपना सिर झुकाकर चल रहा था और जो हार्नेस मतलब जो स्ट्रैप, जो पट्टा था उसके गले में, उससे बहुत नीचे चल रहा था, मतलब झुक के चल रहा था. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फम्फ्री. और डॉक्टर ने, हेरियट ने अपने मन में ही सोचा कि कुछ ही दिनों में फम्फ्री मुझसे कहेंगी कि जो ट्रिकी है बीमार हो गया है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन अ फ्यू डेज. और जैसा कि डॉक्टर ने एक्सपेक्ट किया था, कुछ ही दिनों बाद फम्फ्री का उनको कॉल आया. मिसेस फम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस फम्फ्री बहुत ज़्यादा चिंता में थी. डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. जो ट्रिकी था वो कुछ नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. वो कुछ खा नहीं रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशेस, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों को भी नहीं खा रहा था. और इसके अलावा वो उल्टी कर रहा था. बाउट मतलब होता है कि थोड़ी देर में उल्टी कर रहा था. वॉमिटिंग मतलब उल्टी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. रग मतलब होता है मैट, मतलब चटाई, दरिया. पेंटिंग मतलब धीरे सांस लेना, सांस लेने के लिए तड़पना. जो ट्रिकी था वो ज़्यादातर अपना समय जो है चटाई पे बिताता था, वहाँ ही वो पड़ा रहता था और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. जो ट्रिकी था वो अब कुछ नहीं चाहता था, ना वो अब घूमने जाना चाहता था और ना ही कुछ और करना चाहता था और ना ही खाना खाना चाहता था. और इन सब कारणों से
फम्फ्री बहुत परेशान हो गई। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और डॉक्टर जो थे, हेरियोट थे, उन्होंने ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही प्लान बना के रख लिया था एडवांस में। उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि ट्रिकी को इस सिचुएशन से निकालने का केवल एक रास्ता यह है कि उसे घर से कुछ दिनों तक दूर रखा जाए। पीरियड मतलब कुछ दिनों तक। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर ने सजेशन दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, वहाँ ट्रिकी को डॉक्टर की निगरानी के बीच में रखा जाए कम से कम 14 दिनों के लिए। फोर्टनाइट मतलब होता है 14 रात या 14 दिनों के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। जो लेडी थी, पुअर लेडी मतलब गरीब तो नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा अलग वाला गरीब है, आप समझ रहे होंगे शायद, मतलब उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब थी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। इस बात को सुनकर, इस चीज़ को सुनकर क्या हुआ कि जो फम्फ्री थी उन्हें चक्कर आ गया। ये हमें बताता है कि फम्फ्री ट्रिकी से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। उनको चक्कर तक आ गया उनके बारे में ऐसी चीज़ें सुनकर। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो बहुत ज़्यादा श्योर थी कि अगर ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा तो वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा और फम्फ्री को बहुत मिस करेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन जो डॉक्टर थे, जो हेरियोटो थे, उन्होंने एक कठोर डिसीज़न लिया। फर्म मतलब स्ट्रिक्ट और कठोर। ट्रिकी वॉज वेरी इल, इल मतलब बीमार, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही मात्र एक रास्ता था उसे बचाने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Fumfrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और उन्हें लगा, डॉक्टर को लगा कि ये बेस्ट होगा कि बिना कोई देरी किए हुए, डिले मतलब देरी करना, बिना कोई डिले किए हुए ट्रिकी को यहाँ से ले जाया जाए। और इसी बीच जो मिसेस फम्फ्री थी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और जो डॉक्टर थे उन्होंने डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके हॉस्पिटल ले गए, कार में रखा और हॉस्पिटल जाने के लिए स्टार्ट हो गए। सो हमने इतना कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, सो हम ये बाकी चीज़ें जो हैं वो दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।